साध्वी प्रज्ञा जी, 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बम फटे थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उसमें 6 लोग मारे गए थे, 101 लोग घायल हुए थे। और जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जब उसने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र में आप शामिल थे। बिल्कुल, एटीएस ने कहा कि आप शामिल ही नहीं हैं। एटीएस से को भी मैं बहुत दोषी नहीं मानती हूँ। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेसी सरकार का, यूपीए सरकार थी उस समय केंद्र में, उनका ये षड्यंत्र था भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद को सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये प्रारंभ किया और मुझे उसका मुखिया बनाया। एक सन्यासी को सबसे पहले मुखिया बनाया। निश्चित रूप से कोई भी इसके अंदर जाएगा तो ये पाएगा कि निश्चित रूप से एक षड्यंत्र के सूत्रधार इनको बनाने का प्रयास किया गया। देखिए, पहला तो उन्होंने एविडेंस दिया कि जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया वो आपकी मोटरसाइकिल थी। उन्होंने बताया मोटरसाइकिल आपकी है। मैंने कुछ कहा नहीं, हो सकता हो आपके नाम से है। पुलिस बोल रही है तो निश्चित रूप से कुछ जानकारी लेकर ही बोल रही होगी। तो मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं, मैं 4 वर्षों पहले उसको बेच चुकी हूँ और उसके बाद मेरा उस गाड़ी से कोई संबंध नहीं है। कहीं से कहीं तक मैंने उस गाड़ी को देखा भी नहीं और मतलब भी नहीं है। मेरा उसके बाद संन्यास हुआ और मैं सन्यासी हो गई हूँ, तो इससे फिर मेरा कोई मतलब नहीं रहा कि बाइक 4 वर्षों पहले बाइक को मैं उसको देखूं और ये सब। इसलिए उन्होंने कहा और हमने कहा हो सकता है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी उसकी। पुलिस ने यह भी कहा कि जो षड्यंत्र के लिए मीटिंग्स हुई, फरीदाबाद में मीटिंग हुई या नासिक में मीटिंग हुई या देवलाली में मीटिंग हुई, उनमें आप शामिल थी? नहीं, मैं नहीं, किसी भी मीटिंग में मैं शामिल नहीं थी। और वो मीटिंग अभिनव भारत की, चार्जशीट में मुझे जानकारी मिली कि वो मीटिंग अभिनव भारत की थी और मैं अभिनव भारत की सदस्य नहीं हूं। आप कहती हैं कि आपको 8 अक्टूबर को अरेस्ट किया, पुलिस का रिकॉर्ड कहता है कि 23 अक्टूबर को अरेस्ट किया। 13 दिनों तक उन्होंने मुझे गैर कानूनी तरीके से एक काल कोठरी में रखा। क्या पूछताछ करते रहे, सवाल पूछते रहे? प्रश्न तो उन्होंने कुछ ज्यादा किए नहीं, बस पीटते थे। उनका पीटना ये था कि किसी भी प्रकार से वो काफी बातें कहलवाना चाहते थे मुझसे जो मैंने नहीं कही। पीटते थे यानी महिला पुलिसकर्मी थी जो? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सभी एटीएस के पुरुष थे, अधिकारी थे और वो पीटते थे। पानी चाहिए, पानी। चाय रख लीजिए, पानी। देखिए, जब किसी पर पुलिस को शक होता है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का, तो फिर थोड़ी बहुत सख्ती तो पुलिस करती है, 1-2 थप्पड़ तो मार देती है। हाँ, 1-2 थप्पड़ मारती तो शायद मेरे ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने इतना भयानक टॉर्चर किया और ये मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि ये मुझे पीटना शुरू क्यों कर दिए। रात से ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, पहले कोई प्रश्न नहीं किया। तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर पीटा क्यों जा रहा है, और बेल्टों से पीटा जा रहा था। बेल्टों से? हाँ, बेल्ट मतलब जो पुरुष बेल्ट लगाते, ये बेल्ट नहीं होता है। जहां तक मुझे लगता है कि जो एक्सपेलर होता है, उसका जो पट्टा होता है चौड़ा, वो पट्टा होता है, उसमें वो एक लकड़ी की मूठ लगा लेते हैं, उसको व्यवस्थित करके उससे वो पीटते हैं। तो जब वो मारते थे तो एकदम से ये पूरे हाथ ऐसे उभरे चले आते हैं, सूज जाते हैं बुरी तरह से, यहां से यहां तक ये पूरे सूज गए। जब ये इतने टाइट हो जाते तो उन्हें लगता था ये कहीं फट ना जाए हाथ, तो फिर वो गर्म पानी में नमक डाल के हमारे हाथों को उसमें डलवाते थे। टॉर्चर करना, इतना भयानक टॉर्चर करना प्रारंभ किया कि कोई स्त्री तो दूर की बात है, एक कोई पुरुष भी है, ऐसा लगता है, कहा जाता है कि पुरुष बड़े शक्तिशाली होते, मजबूत होते हैं, तो वो सहन कर लेंगे, तो वो भी सहन नहीं कर सकते थे उस चीज को। और उसके बाद जमीन पर ठुकवाते थे, हाथ दीवार में ठुकवाते थे, कागज लेके उसको दबाते थे, जिससे ये
थोड़े से मुलायम हो जाए हाथ, और फिर वो पीटना शुरू कर देते थे। जब अगला दिन हुआ तो उन्होंने मेरे फोन वोन भी लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो मैं समझ में आ गया होगा कि हम लोग कौन हैं। तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो हम समझाना अच्छी भाषा में जानते हैं और अच्छे से समझाएंगे, तब भी मैं चुप थी, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इनसे कहूं क्या। फिर उन्होंने कहा, तूने बॉम्ब ब्लास्ट किया है? मैंने कहा नहीं किया। ऐसे कैसे नहीं किया? तुम्हारी मोटरसाइकिल थी उसमें। मैंने कहा मेरी मोटरसाइकिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो मोटरसाइकिल मैं 4 वर्ष पहले बेच चुकी हूँ, तो मेरा उस मोटरसाइकिल से कोई संबंध नहीं था जिस मोटरसाइकिल को आप बता रहे हैं। उसके बाद मैं कैसे कहूँ कि वो मोटरसाइकिल मेरी है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास सबूत हैं इसके, और मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल थी, तूने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, जीन्स पहन के गई थी तू वहां। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया। एक दिन पिटाई की? उन्होंने एक दिन पिटाई नहीं की, उन्होंने 24 दिन तक पिटाई की मेरी। दिन रात पिटाई करते थे, और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर हाथ नीले और काले पड़ जाते थे। उंगलियां भी ऐसी टेढ़ी नहीं होती थी, मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पाती थी पानी पीने के लिए। भोजन मैं करती नहीं थी और सिर्फ पानी पीती थी। उसके बाद सोने का कोई नियम नहीं मीन्स सोने ही नहीं देते थे, जिससे मानसिक तौर पे एक व्यक्ति कमजोर हो जाता है और दिमाग घूमने लगता है उसका। बिल्कुल नहीं सोने दिया जाता, रात भर पीटते, दिन भर पीटते, और जब वो लोग थक जाते थे तो बैठ के वो हमें गालियां देना शुरू कर देते थे। इतनी अभद्र, इतनी गंदी गालियां देते थे जिसकी कल्पना नहीं थी, क्योंकि वो लोग थकते थे। और फिर प्रश्न करते थे, फिर व्यक्ति बदल जाता था, मैं वही रहती थी, मैं रेगुलर उत्तर देती थी उनके, और उसके बाद वो लोग बदल जाते थे, फिर पान खाने जाते थे, सिगरेट पीने जाते थे, लेकिन मुझे रेगुलर वो बिजी रखते थे, जिससे कि किसी भी प्रकार से ये अपसेट हो और ये वो कह दे जो हम कहलवाना चाहते थे। क्या कहलवाना चाहते थे? वो ये कहलवाना चाहते थे कि आरएसएस के लोगों ने कहा और हमने ब्लास्ट किया, और किसने कहा, क्यों ऐसा कर रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया था उस समय। पुलिस के बारे में इतनी सारी बातें आप कह रहे, आखिर पुलिस भी किसी कानून से बंधी होती है, किसी ह्यूमन राइट से बंधी होती है, जवाबदेह होती है पुलिस। नियम ये होता है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद 48 घंटे में मेडिकल जांच होती है। ऐसा हमारे साथ कोई नियम की पूर्ति नहीं की गई। 13 दिन तक गैर कानूनी रख करके ऐसे जब वो ऑफिसर बुलाते थे, तो जो लेडी कांस्टेबल वहां बुलाई गई थी लाइन से, तो वहां जब वो आती थी मुझे पकड़ती थी, तो एटीएस की एक सुवर्णा शिंदे करके लड़की इंस्पेक्टर थी, वो भी साथ में रहती थी। जाके जोर से पटकते थे ऐसे मुझे, तो दीवार में सिर लगता था, और ऐसे ये जो पीछे का हिस्सा है ये जमीन में दीवार से लगता था। ऐसा दिन में कई बार हुआ करता था। रात में पूछते थे तो रात में हुआ, ऐसा हुआ करता था। तो इतनी बुरी हालत हो गई, हम खुद नहीं संभल पाते थे कि आखिर शरीर टूट रहा है, मन टूट रहा है, क्या टूट रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक ऐसा लगता था बस नशे में हूं और उठा के पटका जा रहा है, चक्कर आते हैं, आंखें बंद हो जाती है, अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने, और फिर खड़े हो जाते हैं, फिर हमें दूसरी तरफ ले जाया जाता है और फिर वहां टॉर्चर किया जाता है। अकल्पनीय था। एक ऐसी कक्ष में लेके जाया जाता था जहां पे बहुत मंद लाइट रहती थी, और ऐसे लोहे के कड़े उसमें जमीन में लगे रहते थे। उसे फंसा कर पीटते थे, उसे पैर फंसा देते थे, हाथ फंसा देते थे, और उसके बाद भयंकर पीटते थे। और उनके अत्याचार एक मिलके नहीं, एक व्यक्ति नहीं पीटता था, सब इकट्ठा चक्र बना लेते थे, और उसमें बीच में मुझे रखते थे और बेल्ट से एक साथ पीटते थे। तलवों में मारते थे, तलवों से लेकर के पूरे पैरों तक मारते थे। इसके बाद हाथों में मारते थे, जहां कोई स्थान नहीं ऐसा छोड़ते थे जहां मुझे बेल्ट नहीं पड़ते हों। वहां बड़े पुलिस अधिकारी भी थे। आपने किसी से पूछा कभी कि क्या मेरे कोई अधिकार हैं, मेरा कोई कानूनी हक है? मुझे नहीं पता रहता था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। राजदूत होटल में लेकर के गए, वहां उन्होंने बहुत सारे तार वार बिछा दिए चद्दर के नीचे,
और उसके ऊपर चादर बिछाया, उस पर मुझे बिठा दिया, तमाम इंस्ट्रूमेंट कुछ खिड़कियों में लगा दिए, एक ऐसा टॉर्चर रूम वहां बनाया, इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वो लोग ऑफिसर मुझे एक शुश्रूषा हॉस्पिटल में लेकर के गए। वहां मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया और जब मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि इनके मार लगने से इनके फेफड़े की झिल्ली फटी है और इसके कारण ये बेहोश हुई हैं और हमारे पूरे होंठ नीले पड़ गए थे, जैसे शरीर में ऑक्सीजन शायद बची ही नहीं थी, सांस बची ही नहीं थी। आपके रिश्तेदार होंगे, आपके वकील होंगे, क्या कोई पुलिस के दरवाजे पे नॉक करने के लिए नहीं आया? मैं बिल्कुल उनकी कस्टडी में थी पूरी तरह से। मुझे किसी से भी, ना तो मुझे कोई खबर दी जा रही थी, ना ही मेरी खबर बाहर जा रही थी। वो मुझे पूरी तरह से कैप्चर किए हुए थे। तो बाहर के किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात नहीं हुई? आपके परिवार वाले, आपके शिष्य, आपके गुरु? एक बार हेमंत करकरे के ऑफिस में बुलाया और उसको पीट रहे थे, शिष्य को। मुझे वहां लेकर के गए और मैंने जब उसको पिटते हुए देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसको क्यों पीट रहे हैं। उसको बहुत मारा, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था। फिर मुझे पास में लेकर के आया, बोले तुम इसको मारो, ये तुम्हारी गुरु है ना, इसको मारो तुम। तो बेल्ट उसको दिया और उससे कहा कि मारो। तो शिष्य है, कैसे स्वीकार करता। जब उसने मुझे नहीं मारा तो उसको पूरी तरह से पीट रहे थे। तो मैंने कहा तुम मारो मुझे, मारो मुझे तुम। तो एकदम से वो सन्न रह गया कि मैं कैसे, प्रश्नवाचक दृष्टि थी उसकी। मैंने कहा मारो मुझे, ये मेरा आदेश है। तो फिर उसने मुझे बेल्ट मारे। मैंने ऐसे हाथ कर दिए और वो बेल्ट चलाता रहा। तो ये लोग कहते और जोर से मारो, और जोर से मारो। जब शिष्य है, नहीं इतने प्रेशर से हाथ उठते, पावर नहीं लगता था, तो फिर वो बेल्ट पकड़े और उन्होंने फिर उसको मारा। हमें मारा कि ऐसे मारा जाता है, और फिर उसको मारा कि मार। तो चिल्लाने लगा साहब मत करवाओ ऐसा, मेरी गुरु हैं, साहब छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पर वहां दया नहीं होती। मैंने कहा देखो उसको तुम मत मारो, तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है ना तो मुझसे पूछो, उसे क्यों पीट रहे हो? जो कुछ भी बताऊंगी मैं बताऊंगी। उसको बचाने के लिए मेरे पास इससे ज्यादा कोई और मार्ग नहीं था। तब उसको छोड़ा और फिर ऐसे चक्र बना के और मुझे बीच में बिठा के इतनी बुरी तरह से पीटा, क्रम से पीटते रहे। मैं आज नाम भी लूंगी, पहले भी मैंने नाम लिया है, एक परमवीर सिंह जो इस समय थाने के कमिश्नर हैं। वो आए और उन्होंने एक इंस्पेक्टर से बेल्ट लेके कहा तुम में ताकत नहीं है, कैसे तुम पुलिस वाले हो, खाते पीते नहीं हो क्या, ताकत नहीं है तुम लोगों में, और लाओ इसको तो मैं देखता हूँ। और फिर उन्होंने बेल्ट लिया और जितनी उनके अंदर ताकत थी वो पूरी उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई। और जो लोग थे वो भी बेल्ट मुझे रेगुलर मारे जा रहे थे, पैरों में, हाथों में, और बस इसके अलावा मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। एकाग्र थी कि मैं पिट रही हूँ और बस उस पीड़ा में ही थी, झंझना रही थी पूरी तरह से। और वो लोग लगातार मारते चले जा रहे थे। अकल्पनीय था, बिल्कुल अस्वाभाविक था, एक अप्राकृतिक था, असहनीय भी है किसी भी इंसान के लिए। लेकिन इस सब के दौरान आपका बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था? किसी वकील से, किसी व्यक्ति से? नहीं, बिल्कुल नहीं था। किसी से भी कोई संपर्क नहीं था और गलती से वो होने भी नहीं देते थे। मैंने उनसे कहा तुम मार डालोगे मुझे, चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कही हुई बातों को जो नहीं है मुझे ज्ञान में, मैं नहीं बोलूंगी। तो उसके बाद बहुत ज्यादा पीटते थे दिन रात। उसमें बस इतना था कि मेरे पास शून्यता के अलावा कुछ नहीं था। एक लाल बाग के राजा की तस्वीर, कैलेंडर ऐसा लगा हुआ था, बस मैं उस कैलेंडर को ऐसे देखती रहती थी और मेरे ऊपर जो भी अत्याचार होते थे, गाली गलौज जो कुछ भी होता था, बस मेरा ध्यान वहां रहता था। बाकी तुम जो भी कहो कहते रहो, क्योंकि इतना असहनीय जो कुछ था, अगर मैं अपने ध्यान को उधर ले जाऊं या मैं उन चीजों को एक्सेप्ट कर लूं तो शायद मैं जिंदा ना बचूं। लेकिन
ऐसे में पुलिस के पास और बहुत सारे हथियार होते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट कराना, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हाँ, कराना। ये उन्होंने करवाए मेरे, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट, ये सब टेस्ट 3-3 बार हुए मेरे। उन टेस्टों को करने के लिए भी ये मुझे गोपनीय तरीके से लेकर के जाते थे। ऐसे चेहरे पे कपड़ा उड़ा लेते थे, बुर्का उड़ा देते थे और उसके बाद ले जाते थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं सन्यासी हूँ, काले बुर्के में मेरे ऊपर डाल मत देना, और तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम मुझे चाहते हो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि तुम असत्य हो और कुछ तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो कहते थे मैं तुझे खत्म कर दूंगा, लेकिन पहले मेरा काम हो जाने दो। मैंने उसी बातचीत के दौरान एक लिखा, कुछ पंक्ति लिखी, मैं सन्यासी हूं, मैं सन्यासी हूं, इस आत्म तत्व को मिटा सके ना कोई, मैं वो अजर अमर अविनाशी हूं, मैं सन्यासी हूं। उन्होंने मुझे मिटाने का प्रयास किया। इतनी प्रताड़ना के बावजूद भी मैं उनसे एक ही बात कहती थी, मार लो, तुम पीट लो, तोड़ रहे हो तोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना मैं सन्यासी हूं, और इस आत्मा में जो मेरा ठाकुर विराजमान है, जो मेरी भारत माँ विराजमान है, जो मेरी राष्ट्रभक्ति है अंदर, वहां तक तो मैं तुम्हें पहुंचने भी नहीं दूंगी। क्या उन्होंने कोई आपको ऐसा रास्ता नहीं बताया, कोई प्रलोभन नहीं दिया कि आप स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, ये एक रास्ता? ये तो सरकारी काम है उनका, करते ही थे वो। उस समय तो ये सोच रहे थे कि मैं सबसे पहले इनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से विक्षिप्त कर दूं, पागल कर दूं। और मानसिक प्रताड़ना यानी? मानसिक प्रताड़ना ये गाली गलौच और किसी से कुछ भी जोड़ देना, कुछ भी गंदा व्यवहार करना, मुझे क्या कहते हैं उसको, कुछ गंदी सीडी भी सुनवाई, पुरुषों को खड़ा करके गंदी सीडी सुनवाई। उसमें इतना गंदा कुछ थे शब्द, पहले तो मुझे समझ में नहीं आए, लेकिन फिर एक आध शब्द ऐसा लगा ये तो बहुत ही कुछ गंदा है, तो मैंने अपना ध्यान वहां से हटा लिया। तो उस समय मुझे बुलाया गया और वहां खड़ा कर दिया गया। तो मैंने उनसे कहा मुझे खड़े नहीं होते बन रहा है, मुझे बैठने दो। क्यों, मेरी शादी में आई है क्या, बैठेगी तू, खड़ी हो, सुन कौन है ये लोग, ये तेरे ऐसे बहुत अपशब्द, बहुत गंदे शब्द बोलते थे। और उसके बाद वो पूरी सीडी मुझे सुनवाई। किसी व्यक्ति ने उसमें कहा भी कि साहब इनको क्यों सुनवा रहे हो, ये सन्यासी है, माता जी हैं, इनको क्यों ऐसा सुनवा रहे हो, साहब हम लड़के हैं, हमें कह दो कुछ। तो उसको भी पीटा। और लेकिन कभी आपने उनको कहा होगा कि आपके कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं, कुछ वकील को बुलाने का, बात करने का? वहां तो कुछ होता ही नहीं है। मेरा जो अरेस्ट मुझे दिखा दिया तो मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया, और इतना भयानक उसको रूप दे दिया इस बॉम्ब ब्लास्ट को, वो तो था, लेकिन मुझे मेरे ऊपर आरोप लगा करके इतना भयानक स्वरूप दे दिया कि जो मेरे पूर्व आश्रम के बहन और बहनोई थे उनको होटल में जगह नहीं दी किसी ने, और मिलने के लिए जाते तो ये लोग मिलने नहीं देते थे। आपने जो बताया ये सुनकर के किसी का भी दिल दहल जाएगा, लेकिन इतना टॉर्चर सहने का साहस कहाँ से आया? लाइन में आपको कहती हूँ, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं क्षत्रिय, ना वैश्य शूद्र, ना जाति हूँ, इदम राष्ट्राय इदम नमम, मैं वो अच्युत शासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जब इतना टॉर्चर होता था उसके बावजूद आप गीत गाती थी वहां? हाँ, मैं गीत गाती थी। मुझे ये लोग ATS वाले पेशी पे लेकर के गए, मुझे अरेस्ट दिखाया। अरेस्ट दिखाने के बाद जब वापस आए तो टॉर्चर तो थी, बहुत बुरी हालत थी मेरी। और उसके बाद ये लोग अंताक्षरी खेलने लगे, तो कहते हैं अरे आतंकवादी तू भी बोल, जरा कुछ तो बोल। तो मैंने उस समय गीत गाया, एक बड़ा अच्छा गीत है, मधुबन खुशबू देता है। ये गीत फिल्मी है लेकिन बड़े अच्छे शब्द हैं। मैंने गाया, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है,
मधुवन खुशबू देता है। सबसे पहले ये बात शरद पवार ने कही थी। ये 2008 की बात है, केंद्र सरकार में मंत्री थे। उन्होंने होम मिनिस्टर से कहा कि सिर्फ मुस्लिम संगठनों को मत देखिए, जो हिंदू आतंकवादी हैं, हिंदू संगठन में जो लोग इस तरह के काम करते हैं, उन पर ही नजर रखिए, और उसके बाद फिर आपको अरेस्ट किया गया। मुस्लिम ही आतंकवादी नहीं है, हिंदू भी आतंकवादी, उस ओर ध्यान दीजिए, यही आपका आरोप है। और इस आरोप में मैं एक बात सोचती हूं कि मुझे अंदर कर दिया, मैं भगवाधारी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, और मैं इस देश की नागरिक हूं और एक स्त्री हूं। तो स्त्री शरीर को जब टॉर्चर किया जाएगा तो बहुत ही सहजता और सरलता से वो टूट जाएगी, और जो वो चाहते हैं कहलवाना वो कह देगी, और हम इस भगवा आतंकवाद को एक स्थायी तौर पे सिद्ध कर देंगे। उस समय के जो होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने किस आधार पर कहा? उन्होंने कहा समझौता एक्सप्रेस में, उन्होंने कहा कि मालेगांव के 2 ब्लास्ट में ऐसे लोग थे जिनका संबंध आरएसएस से था, जिनका संबंध हिंदू संगठनों से था, वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। वो किस आधार पर कह रहे थे? उनको जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली थी, उनकी जो एंटी टेरर स्क्वाड की रिपोर्ट मिली थी, उसके आधार पर। हाँ, देखिए, कोई भी केस उठा करके देख लीजिए, समझौता ब्लास्ट हो, अजमेर ब्लास्ट हो, अथवा ये मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो, 2006, 2008 मालेगांव ब्लास्ट हो, इतने सारे केस जो यूपीए सरकार में जब थे तो पहले तो मुस्लिम थे, लेकिन ये जो शब्द आपने कहा कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट मत करो, मुस्लिमों को मत पकड़ो, हिंदुओं को टारगेट करो, भगवा के अंदर भी वो इसमें तो कोई गलत बात नहीं। अगर कोई हिंदू आतंकवादी है, अगर कोई हिंदू आतंकवाद में शामिल हो तो उसको पकड़ने में क्या, लेकिन वो आतंकवादी है, वो हिंदू आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। आतंकवादी एक विचारधारा है। आप मुस्लिम आतंकवादी कह सकती हैं, वो हिंदू आतंकवादी मैं मुस्लिम आतंकवादी इसलिए कह सकती हूँ, मैं आतंकवाद को जाति का नाम नहीं दे रही हूँ, मैं जिसकी जाति है मैं उसको बोल रही हूँ। मेरा एक कहना है, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी एक सोच होती है, किसी की भी सोच होती है आतंकवादी। जैसे मेरा विचार है राष्ट्रवाद का, मैं जो भी करूंगी अपने देश के हित के लिए करूंगी। विचारधारा अराष्ट्रवादी होती है, देशद्रोही होती है, हमारे ही देश में रह करके, और हम कुछ लोग जो जाति विशेष से अगर हम कहें तो जाति विशेष, आज मैं इसलिए कह रही हूं जाति विशेष कि जहां भी आप उठा करके देखें सिर्फ वही लोग क्यों आते हैं। स्वामी असीमानंद, वो तो संघ परिवार से जुड़े व्यक्ति थे, उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने इकबालिया बयान दिया, और इकबालिया बयान में उन्होंने कहा कि अजमेर दरगाह, हैदराबाद की मक्का मस्जिद, ये जितने बम ब्लास्ट थे, समझौता एक्सप्रेस, इन सब में उनका और हिंदू संगठनों का हाथ था। स्वामी असीमानंद जी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, स्वामी असीमानंद जी राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। जब वो जेल गए, आपने कहा कि इतना सहन कर लिया आपने, तो ये चीज हर कोई सहन नहीं कर पाता है। स्वामी जी शारीरिक तौर पर दुर्बल हो गए होंगे, और निश्चित रूप से उनसे जो षड्यंत्र करके कहलवाया गया होगा, उन्हें कह दिया मजिस्ट्रेट के सामने भी आपने देखा होगा कि मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के सामने 164 का जब बयान होता है तो उस बयान में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट और जो बयान दे रहा है वो 2 लोग होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता। लेकिन उसमें तीसरे लोग थे, और वो जो जांच एजेंसी थी उसके पास रिपोर्ट कैसे पहुंच जाती है कि स्वामी जी ने क्या कहा, और इस पर कोर्ट में केस लगाया गया कि इस प्रकार जब जांच एजेंसी के पास ये रिपोर्ट पहुंच जाती, निश्चित रूप से ये कोई षड्यंत्र है कि बयान जज के सामने होते हैं, बयान स्वामी जी देते हैं, और उसके बाद वो बयान जांच एजेंसी के पास पहुंच जाते हैं, और फिर उसके द्वारा सबको बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा स्वामी जी ने बयान दिया। तो ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? स्वामी जी से तो कहलवाया गया है। देखिए, अब सरकार बदली है, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि जितने भी लोग पकड़े गए थे आतंकवाद के साथ, जो हिंदू थे, वो कहीं ना कहीं संघ से, आरएसएस से, संघ परिवार से जुड़े हुए थे। जो दिग्विजय सिंह है उसको बहुत डर लगता है राष्ट्रवाद से, उसको बहुत डर लगता है भगवा से, उसको बहुत डर लगता है देशभक्तों से। वो तो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूं, वो शिव की भी पूजा करते हैं, सरस्वती की भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं।
वो पता नहीं किसके हैं। जो व्यक्ति जिसकी आस्था का विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति जिसकी भावना का विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति जिसकी निष्ठा का विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति जिसके कोई विचारधारा का विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति किसका हो सकता है? वो तो कुछ भी बोल सकता है। और दिग्विजय सिंह हेमंत करकरे की जब स्वर्गवास वो हो जाता है, जब वो उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद वो कहते हैं कि हेमंत करकरे का खून भी इन्होंने किया है, आरएसएस वालों ने किया है। अब इस विक्षिप्त व्यक्ति को मैं और क्या कहूं? वो तो कुछ भी बोलता है। आतंकवादियों के घर चला, आतंकवादी मारे जाते हैं, उनके घर चला जाता है, रुपये दे के आ जाता है वहां पे। जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है, आतंकवादी घटना होती है, कश्मीर पे अगर पत्थरबाज हमारे सैनिकों की रक्षा ना करते हुए आतंकवादियों के संरक्षण में वो पत्थरबाज खड़े हो जाते हैं और सैनिकों के विरुद्ध खड़े होते हैं, तो वह व्यक्ति पत्थरबाजों की हेल्प करता है, पत्थरबाजों के पक्ष में बयान देता है। वो व्यक्ति जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो हिंदुओं पर आरोप लगाता है। वो व्यक्ति जब इशरत जहां मर जाती है उसके घर रुपये देने चला जाता है। क्या है उसका अस्तित्व, क्या है वो? इसलिए उसकी बात हम कुछ नहीं करते। लेकिन ये तो सच है ना, हमारे देश की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा। क्या आप ये दावे से कह सकती हैं कि कोई भी आदमी जो संघ परिवार से जुड़ा हो, कोई भी आदमी जो हिंदू हो, वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता? हाँ, व्यक्ति आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति को वहां सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के हित में कार्य सिखाया जाता है। क्योंकि मैं उसकी स्वयं उसमें हूँ, स्वयं इसमें थी, बचपन से मुझे वो संस्कार मिले हैं। मेरे पिताजी आरएसएस के पदाधिकारी थे, स्वयं सेवक थे, हमें उसमें मिला है। मैं संघमय हूँ, और जब मैं राष्ट्रवाद की बात करती हूँ तो राष्ट्रवाद ही सिखाया जाता है। उसमें कभी भी इस प्रकार की देश के अहित की बात कभी नहीं सिखाई जाती। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई उसके बाद में एनआईए ने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने से केसेस की ठीक से पैरवी नहीं की। उन्होंने कहा कि जो एनआईए है वो अंधा बहरा है, सरकार का तोता है। ये भाजपा सरकार आने के बाद हो गया, पहले ऐसा नहीं था। उसके आने के बाद ही तो आपको छोड़ा। वही मैं कह रही हूँ कि इतने वर्षों से षड्यंत्र करते 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 कर उन्हें ऐसा लगने लगा कि यही सच है। काजल की कोठरी में रहने वाले व्यक्ति को अगर प्रकाश दिखा दो तो वो प्रकाश उसको गलत लगता है। मैंने ये कहीं सुना कि स्वामी अग्निवेश आपको मिलने आए थे। हाँ, स्वामी अग्निवेश मुझसे मिलने आए थे भोपाल कोर्ट में, वो भोपाल जेल में। स्वामी अग्निवेश जी से मैं पहले कभी नहीं मिली थी और मैं उनके बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं थी। लेकिन जब वो आए तो मुझे वो षड्यंत्र का एक भाग तब तक समझ में नहीं आया जब तो मुझे सन्यासी हैं इस तरह से मैं उनसे मिली। लेकिन वो एक किसी का षड्यंत्र का भाग बन के आए थे, ये मुझे बाद में पता चला। और स्वामी अग्निवेश जी ने मुझे एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम मेरे मित्र हैं, शिंदे मेरे मित्र हैं, इसलिए आप बताइए, मैं छुड़वा लेता हूं और आपको क्या कहना है, तो जो कुछ भी है आप स्वीकार कीजिए और जेल से बाहर निकलिए। तो मैंने कहा कि ऐसा तो कोई कारण नहीं है, मैं छुड़वा दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे नहीं छूटना। मैं एक फोन पर आई थी, एक फोन करके उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं आई थी, मैं शान से ही बाहर जाऊंगी। और इसलिए अगर आपके मित्र हैं और आपको ऐसा लगता है आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मुझे बाहर निकलना चाहते हैं, तो शिंदे और पी चिदम्बरम इनसे बस इतना कह दीजिए अपनी कांग्रेस से कि ईमानदारी से जांच करवा लें, तो आप एक पल के लिए भी मुझे बाहर नहीं पाएंगे, वो अंदर नहीं पाएंगे। जनता मुझे लोग सवाल पूछना चाहते हैं, उनको मौका देंगे। अगर आप हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा है तो आपको आगे क्यों नहीं किया जाता है? ये देश जो है अभी हिंदू राष्ट्र बनना शेष है। अभी वो बहुत सारी संघर्ष से गुजर रहा है। अगर वो हिंदू राष्ट्र होता तो आज विश्व गुरु होता, विश्व गुरु था, विश्व गुरु होगा। पर अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अभी तमाम सारी चीजें उसमें होना बाकी है। जब इस देश में हर व्यक्ति राष्ट्रवादी होगा,
जब इस देश का हर व्यक्ति मानवतावादी होगा, जब इस देश में किसी प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं होगा, अनाचार नहीं होगा, पापाचार नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा, उस दिन ये देश हमारा आदर्श देश होगा और विश्व गुरु बनेगा। ये उसकी परंपरा में, प्रक्रिया में। हम काफी देर से पीछे डिस्कस कर रहे हैं, या आप भी कह रहे हैं कि मुस्लिम आतंकवाद है या भगवा आतंकवाद है, और हमें बहुत अच्छे डिबेट शोज के लिए मुद्दे भी दिए जाते हैं, बैड हिंदू वर्सेस गुड हिंदू एंड ऑल दैट। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इन सब से हम ना केवल उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी आतंकवादी होता है, तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, इसके साथ ही हम अपने सैनिकों का भी अपमान कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सैनिकों का अपमान कैसे हो रहा है? अगर हम आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको गुड हिंदू और वो उसमें बांट के, तो हम उनको उनके साथ लड़ नहीं रहे हैं, रादर उनको सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। नहीं, आतंकवाद तो आतंकवाद होता है ना, उसका कोई रंग होता है ना धर्म होता है, ये तो निश्चित है।